पिन से प्लेन तक बनाने वाली एशिया की सबसे बड़ी कंपनी एचईसी अपने विवादों की वजह से नुकसान में जा रहा है। यहां तक कि राजनीति का शिकार हुए एचईसी अब प्रबंधन और ठेकेदार की वजह से कर्मचारियों को भी खोने लगा है। मैं बात कर रहा हूं एचईसी की, जहां पर बड़े से बड़े मशीनरीज बनाए जाते थे, आयात निर्यात का काम होता था, लेकिन अब यहां के मजदूर जो हैं वो प्रबंधन से नाराज़ हैं और वेतन भुगतान की मांग कर रहे हैं। इन मजदूरों से ही बात कर लेते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। 3 महीना या 4 महीना क्या है ये वेतन का भुगतान मामला? देखिए, प्रबंधन का जो है सो नीति जो है स्पष्ट नहीं है और ये कारखाना चलाने के मूड में नहीं है। 3 डायरेक्टर जो हैं वो दिल्ली से यहाँ पर कारखाना चलाते हैं और आज पिछले 3 तारीख को परमानेंट कर्मचारियों का जहाँ 14 से 15 महीना तक का वेतन बकाया था, लेकिन ये 3 तारीख को 2 महीना का तनख्वाह परमानेंट एम्प्लॉय को दे दिए और ठेका मजदूरों का तनख्वाह रोक के एक दूसरे डिपार्टमेंट पर थोपा थोपी हो रहा है और कुछ डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्टर पर थोपा थोपी कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि 20 से 25 वर्षों से ये सप्लाई कर्मी अस्थायी प्रवृत्ति का काम कर रहे हैं और आज इनका मुख्य नियोक्ता जो है मालिक है एचईसी है और एचईसी टाल मटोल करके इनका 1 सप्ताह से 3 तारीख के बाद से तनख्वाह को रोके हुए हैं और तीनों प्लांट जो है ठप पड़ा हुआ है और सारा सप्लाई वेतन के लिए गुमराह यहाँ पे हल्ला कर रहा है। एचईसी के कर्मचारी हैं आप लोग? कौन कर्मचारी है? सप्लाई के हैं या टेक्नीशियन हैं? कौन है आप? सप्लाई नहीं, हम टेक्नीशियन भी हैं और सप्लाई भी है। हम चूँकि यहाँ पर आईटीआई करके हम यहाँ पर घुसे हैं एचईसी में, लेकिन अभी का जो स्थिति है उस स्थिति का दोषीवार हम झारखंड सरकार को भी मानते हैं, केंद्र सरकार को भी मानते हैं। आज ये पूरा झारखंड राज्य में एशिया का सबसे बड़ा मातृ उद्योग है, तो आज मुख्यमंत्री को भी पहल करना चाहिए कि मेरे क्षेत्र में इतना बड़ा एशिया का कारखाना है, इसको बचाया जाए। लेकिन इसमें भी पहल नहीं हो रही है। बहुत विधायक लोग, बहुत सांसद लोग बयान दे रहे हैं, लेकिन केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। आज हम लोग को घर दरवाजा चलाना। अब आप देखने से ही बुजुर्ग लग रहे हैं। क्या लगता है ठेकेदार और प्रबंधन की ओर से अगर इस तरह से चलता रहा तो मजदूर कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं? ये पूरी तरह जो है यहाँ 4 डायरेक्टर और 1 चेयरमैन, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 5 सदस्य हैं और एचईसी में मजदूरों की संख्या बहुत कम है, मात्र जो है 2500। ये पहला ही नियम गलत है। ये डायरेक्टर जो आए हैं उसको एचईसी से कोई लेना देना है। वो टीए डीए एचईसी में ऐश मौज करने के लिए आते हैं और फिर दिल्ली लौट जाते हैं। उन्हें मजदूरों का जरा भी चिंता नहीं है। 14 माह का वेतन बकाया है, जिसमें रेगुलर मजदूर और एचईसी अफसर का पेमेंट 2 महीने का हो गया। ठेका मजदूरों का पेमेंट देने में ये आनाकानी कर रहा है। इसके कारण जो है आज पूरा कारखाना बंद है। ये हेडक्वार्टर का ऐतिहासिक है, जब से खुला है कभी भी इतना लंबा दिन तक हेडक्वार्टर बंद नहीं रहा। लेकिन यहाँ के प्रबंधन को इसका अभी वर्तमान में बाबा कितने मजदूर होंगे एचईसी के? पूरे 2500 है यहाँ मजदूर। 2500। यही एचईसी हुआ करता था जब यहाँ 17 से 18,000 मजदूर हुआ करते थे। 22,000। इसलिए 22,000। इस स्थिति का मतलब जिम्मेदार कौन है? ये प्रबंधन है, यहाँ का मैनेजमेंट है, सरकार है। मैनेजमेंट पूरा तरह जो चेयरमैन है, डायरेक्टर, वो जवाबदेह है और पूरी वो राजनीति कर रहा है। सिर्फ वो एचईसी कारखाना को जमीन बेच के पैसा कमाने का काम कर रहा है। यही उसकी काम है, वही उसकी सोच है। एचईसी मजदूरों में शामिल आधी आबादी भी है, इनसे भी बात करना बेहद ज़रूरी है। मैडम, इसी तरह से राजनीति होता रहा, मजदूरों का जो वेतन है, भुगतान, घर परिवार फिर कैसे चलेगा? बहुत मुश्किल से चल रहा है। बच्चा लोग को पढ़ाई लिखाई छुड़वा दिए हैं, अभी पैसे ही नहीं है। 14 महीना से वेतन नहीं मिल रहा है तो कहाँ से पैसा मिले? बाल बच्चा को मेंटेन कर पाएंगे, दिक्कत है थोड़ा। तो कभी मैनेजमेंट से आप लोग नहीं इस बात को बात की? कोई मिल ही नहीं पा रहे हैं हम लोग किसी से। कौन रोकता है? क्या बात होती है? कोई है ही नहीं है हेडक्वार्टर में, बैठ ही नहीं रहे हैं कोई, तो किनसे हम लोग मिलेंगे? 14 महीना से पेमेंट नहीं मिला है सर। ठीक है, अभी आप जैसे पूछे कि आप लोग का घर कैसे चल रहा है, अभी विश्वास नहीं कीजिएगा। हम लोग सोच रहे हैं इधर पेमेंट मिलेगा तो इधर से घर चलाएंगे। अभी बच्चा लोग का स्कूल छोड़ा के अभी विश्वास नहीं कीजिएगा कढ़ाई ढोने भेजे हैं। डेली वो लोग 300 साढ़े 300 रुपये लेके आते हैं। वो बच्चा लोग हम लोग को 1 केजी 1.5 केजी चावल पुरा रहे हैं।
तब जाके हम लोग मतलब 3 टाइम का जगह में 1 टाइम खा रहे हैं। तो लोग बड़ा ऊंचा नज़र से देखता है कि आप लोग एचईसी के कर्मचारी हैं। देखता तो थे, अभी नहीं देख रहा है ना सर। अभी हम लोग को कोई गिनती, अभी हम लोग देखे अभी कम से कम सही बोले सर कि 2500 लगभग हैं, और उसमें से वेतन दिया, लेकिन एम्प्लॉयज लोग को मिल गया 2 महीना का। वही समय हम लोग को बोला गया था कि सबको 2 महीना का देंगे, और देखिए हम लोग को दिया नहीं। बहरहाल तो अपनी मेहनत करने के बाद, अपना काम करने के बाद भी मजदूरों को इनका जो मजदूरी है वो नहीं मिल रहा है। मजदूरों का आरोप है, कर्मचारियों का आरोप है कि इस गाड़ी का ड्राइवर 4 है और 4 ड्राइवर होने की वजह से गाड़ी किस दिशा में जाए ये तय हो पाना मुश्किल है। ऐसे में कर्मचारियों की जो भुगतान का मामला है इसका समाधान कैसे होगा ये सोचने वाली बात है, लेकिन प्रबंधन और ठेकेदार के बीच जो मनमुटाव बन रहा है इससे कहीं ना कहीं लोगों का जनजीवन व्यस्त हो रहा है और लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ज़रूरत है विभाग को, सरकार को भी इस ओर गंभीरता से ध्यान देने की, ताकि ऐसे लोगों की समस्या का समाधान हो सके। अपने सहयोगी नवल के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची।